केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश। ये प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोकगीत भारत के जिस राज्य में गूंजता है वो राजस्थान है, जो अपने आदर सत्कार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वो राज्य राजस्थान है। भारत के जिस राज्य में सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली का डेरा है वो राजस्थान है। जहां भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान में डेजर्ट सफारी का लुत्फ लिया जाता है वो राजस्थान है। जहां की कला, संस्कृति और शाही विरासत पूरी दुनिया में मशहूर है वो राजस्थान है। और जो राजपूतों की शौर्य की गाथाएं गाता है वो भी राजस्थान ही है। तो कहिए, करना चाहेंगे आप भी इस राजस्थान की सैर, जानना चाहेंगे इसके बारे में वो सब कुछ जो बेहद खास है और देश दुनिया से टूरिस्ट को यहाँ पर खींच लाता है और अपना दीवाना बना देता है। तो फिर चलिए हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए राजस्थान की सैर पर। भारत जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। उस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और भारत का 10.41% भाग कवर करता है। मैप में देखने पर राजस्थान की आकृति लगभग पतंगाकार दिखाई देती है और इसकी सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है तो दक्षिण पश्चिम में भारतीय राज्य गुजरात से। इसी तरह दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है और उत्तर में पंजाब से। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटा हुआ है ये राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तरी भारत के इस राज्य को राजाओं की भूमि और रजवाड़ों यानी राजपूतों की धरती कहा जाता है। राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ ही राजाओं की भूमि है, क्योंकि यहाँ बहुत से महान राजा हुए, बहुत से वीरों की जन्मभूमि रहा है राजस्थान। और ऐसे वीरों में बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजाओं के नाम आज भी गर्व से लिए जाते हैं। यहाँ ढोला मारू की प्रेम कहानी भी सुनी जाती है तो पन्ना धाय के त्याग की मिसाल भी दी जाती है। यहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता को नमन भी किया जाता है तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई मीराबाई के भजन भी गाए जाते हैं। हल्दी घाटी और खानवा के युद्ध की साक्षी ये राजस्थान की भूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली भी है। यहाँ पाषाण कालीन और सिंधु कालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता से जुड़े कालीबंगा में दुनिया का सबसे पुराना प्रमाणित जुता हुआ खेत मिला है और ये कालीबंगा स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी प्रेम, त्याग, शौर्य और समर्पण वाली ये भूमि सभ्यता के विकास को भी साथ लेकर चलती आ रही है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितना सुना जाए, जितना देखा जाए और जितना इसे महसूस किया जाए उतना ही कम लगता है। क्योंकि चाहे यहाँ के शाही महल, किले और हवेलियों की वास्तुकला हो या यहाँ के त्योहार, मेले और लोकगीत संगीत या फिर यहाँ का स्वादिष्ट भोजन और राजस्थानियों की मिलनसारिता ही क्यों ना हो, सब कुछ अपना सा लगता है, अनोखा लगता है और इसे निहारते चले जाने का मन करता है। तभी तो यहाँ की चमचमाती रेत को करीब से देखने, यहाँ के रंग बिरंगे पहनावे, यहाँ के लोक नृत्य और लोकगीत की जुगलबंदी वाली संस्कृति को निहारने और अद्भुत कला और इतिहास से सराबोर पर्यटन स्थलों को देखने आने वालों की संख्या हर साल बढ़ती चली जाती है। यहाँ न केवल घरेलू पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ की ऐतिहासिक विरासत और अतिथि सत्कार का आनंद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करते हैं। राजस्थान में 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो है जयपुर हेरिटेज सिटी, केवला देव नेशनल पार्क, जंतर मंतर,
और राजस्थान के 6 पहाड़ी किले यानी चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोड, आमेर और जैसलमेर के किले इसमें शामिल हैं, जिन्हें हर टूरिस्ट को जरूर देखना चाहिए। हेरिटेज साइट्स के लिए मशहूर राजस्थान का इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना है। 1857 का विद्रोह भी राजस्थान के इतिहास की एक अहम कड़ी है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी राजस्थान के सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा तो जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना नाम दिया। कर्नल जेम्स टॉड, जो राजस्थान के पहले इतिहासकार कहलाए, उन्होंने इस राज्य को रायथान कहा और फिर इस राज्य को अपना ये नाम राजस्थान मिला। आजादी के पहले पूरे राजपुताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों और ठिकानों के एकीकरण की प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि ये एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण पूरा हुआ और इसमें 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। इस प्रक्रिया में 30 मार्च 1949 का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। इसलिए तब से हर साल 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस राज्य को 4 जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। पश्चिम का थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व हाड़ौती का पठार। राजस्थान का पश्चिमी भाग थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए ये जियोग्राफिकल रीजन्स थार के नाम से बहुत मशहूर भी है। ये रेगिस्तान राजस्थान का लगभग 70% एरिया कवर करता है, जो काफी बड़ा हिस्सा है। इसलिए राजस्थान को भारत का रेगिस्तानी राज्य कह दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इतना बड़ा एरिया रेगिस्तान से घिरा होने के बावजूद राजस्थान को सिर्फ रेत का इलाका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ न केवल रेगिस्तान की अपनी खूबियां हैं, बल्कि यहाँ तो पहाड़, झीलें, हिल स्टेशन और हरियाली भी मौजूद है। तभी तो राजस्थान अपने आप में इतना अनोखा है। बात करें इसके रेगिस्तान की तो इसे थार रेगिस्तान और ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ हवा के जरिए लाई गई रेत मौजूद है, जो पिछले 1.8 मिलियन सालों में जमा हुई है। इस हिस्से में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे 12 मरुस्थलीय जिले हैं और इनमें शामिल जैसलमेर ही राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। इस रेगिस्तान में टूरिस्ट के लिए ऊंट की सवारी का आनंद भी मौजूद है। ऊंट राजस्थान का राजकीय घरेलू पशु है, जिसकी सवारी करने के अलावा यहाँ जीप सफारी, डेजर्ट कैंपिंग और सैंड ड्यून जैसे यूनिक एक्सपीरियंसेस भी लिए जा सकते हैं। ये रेगिस्तान राजस्थान के 2/3 हिस्से में फैला है, लेकिन अगर अरावली पर्वतमाला ना होती तो हो सकता था कि ये पूरे राजस्थान को ही कवर कर लेता। अब ऐसा क्या है अरावली पर्वतमाला में, आइए जानते हैं। अरावली भारत की और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो करीब 870 मिलियन सालों पुरानी है। ये राजस्थान में तिरछी फैली हुई है और इसका सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान राज्य में है, क्योंकि 692 किलोमीटर लंबी अरावली की लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अलावा ये हरियाणा और गुजरात राज्यों में भी फैली है। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तक भी इसका विस्तार है। अरावली राजस्थान को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बांटती है। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा है। ये पर्वतमाला अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ये बहुत से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज का घर भी है। यहाँ मौजूद जंगल फेफड़ों का काम करते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान को पूरी तरह रेगिस्तान में बदलने से रोकने वाली मजबूत दीवार भी यही अरावली पर्वतमाला है। अरावली के पूर्व में राजस्थान का पूर्वी मैदानी इलाका है, जिसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर सहित 9 जिलों के मैदानी भाग शामिल हैं और चंबल, बनास और माही नदियों के बेसिन हैं।
राजस्थान के दक्षिण में स्थित पठार हाड़ौती का पठार कहलाता है, क्योंकि इस भाग पर हाड़ा राजपूतों ने लंबे समय तक शासन किया था। इस भाग में राजस्थान की कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले का पूर्वी भाग शामिल है। इस तरह 4 जियोग्राफिकल रीजन्स में बटा है राजस्थान, जो एक कृषि प्रधान राज्य है और सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे प्राचीन उद्योग है। खनिजों में ये राज्य बहुत ही समृद्ध है और भारत में संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। यहाँ बनास नदी, चंबल, कोठारी, साबरमती, सोम, जाखम, माही और घग्गर जैसी कई नदियां बहती हैं और लूणी नदी अपने खारे पानी के लिए खास पहचान भी रखती है। यहाँ राजस्थानी भाषा की कई बोलियां बोली जाती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, शेखावटी और ढूंढाड़ी। वैसे यहाँ हिंदी भाषा बोलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इस राज्य की राजधानी है जयपुर शहर, जो पूरी दुनिया में पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी और उन्हीं के नाम पर इसे अपना नाम जयपुर मिला। जब साल 1853 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर आए, तो उनकी मेहमान नवाजी में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया गया, जिसे देखकर प्रिंस एल्बर्ट ने इसे पिंक सिटी कह दिया और तभी से राजस्थान की ये राजधानी जयपुर पिंक सिटी नाम से मशहूर हो गई। जयपुर राजस्थान घूमने आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद में शामिल शहर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे हवा महल, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किला। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, जिसे बाहर से देखकर ऐसा लगता है जैसे ये राजा महाराजाओं की कोई कहानी सुना रहा हो। भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का इसका डिजाइन और इसमें बने छोटे छोटे सुंदर झरोके हर टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन 953 झरोकों यानी छोटी छोटी खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा इस महल को इतना हवादार बनाए रखती है कि इसका नाम ही हवा महल हो गया। और इसे बनाने का खास कारण जानते हैं क्या था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने इस महल को बनवाया था और वो चाहते थे कि उनके महल की महिलाएं शहर में होने वाले सभी आयोजनों को आसानी से इन झरोकों से देख सके और उनका भरपूर आनंद ले सके। वहीं जंतर मंतर को इसलिए बनवाया गया ताकि समय को मापा जा सके, तारों की गति का पता लगाया जा सके और आगे आने वाले ग्रहण की जानकारी भी मिल सके। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल ये जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें रखे गए सभी इंस्ट्रूमेंट्स पत्थर से बने हैं और आज भी सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मौजूद सम्राट यंत्र पत्थर से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। जंतर मंतर से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है सिटी पैलेस, जो जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ संग्रहालय भी है। इस महल को भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का शानदार नमूना कहा जा सकता है। इस पैलेस में रखे 2 चांदी के घड़े गंगा जली के नाम से मशहूर हैं और सिटी पैलेस के मेन अट्रैक्शंस में भी शामिल हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी मर्तबान के रूप में अपना स्थान बनाया है। कहते हैं महाराजा माधो सिंह खाने पीने और पूजा पाठ में गंगा जल के अलावा सादा पानी कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और जब उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा तो उनका ये नियम ना टूटे, इसलिए चांदी के 14,000 सिक्कों को पिघलाकर 2 घड़े बनाए गए, जिनमें गंगा जल को विशेष विमान से इंग्लैंड पहुंचाया गया। इन चांदी के घड़ों को देखकर मन रोमांच से भर जाता है और इसके संग्रहालय में रखी हाथी दांत की तलवारें, चेन हथियार, बंदूक, पिस्टल, तोपे, पॉइजन टिप वाले ब्लेड और गन पाउडर के पाउच को देखना एक टूरिस्ट के मन को उसी समय में ले जाता है जिस समय युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाता था।
ये अनुभव ना अपने आप में बेहद ही खास और हैरानी से भरा होता है। ऐसा ही अनोखा अनुभव एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को देखकर भी हो सकता है, क्योंकि जयपुर के सबसे पुराने संग्रहालय में न केवल पेंटिंग्स, मूर्तियां और प्राचीन सिक्के देखने को मिलते हैं, बल्कि मिस्र की ममी को भी यहीं पर देखा जा सकता है। इस शहर के आराध्य गोविंद देव जी का मंदिर बिना शिखर वाला मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। और जयपुर में एक ऐसा महल भी है जो पानी के बीच स्थित है। इसे जल महल कहते हैं। इस 5 मंजिला महल की 4 मंजिलें पानी के अंदर रहती है और केवल 1 मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है। इसकी बनावट देखकर ऐसा लगता है मानो ये कोई छोटा सा टापू हो। कहते हैं कि राजा सवाई जयसिंह ने झील के बीचों बीच महल इसलिए बनवाया ताकि वो अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानी और पंडितों के साथ झील के बीच में शाही स्नान कर सके। और यहाँ स्थित नाहरगढ़ का किला वो भी इतिहास की गवाही देता है। अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर स्थित ये किला खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि जयपुर को हमलावर दुश्मनों से बचाया जा सके। इसलिए इसे 700 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया और इस ऊंचाई तक कोई भी आक्रमण कर नहीं पाया। वैसे आज ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ रंग दे बसंती और जोधा अकबर जैसी कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है। ऐसा ही एक और प्रसिद्ध किला जयगढ़ का किला है। आमेर के किले को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए इसे बनाया गया था। चील का टीला पहाड़ी पर बना ये किला दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जयबाण के लिए मशहूर है और ये किला सुरंगों के जरिए आमेर के किले से जुड़ा हुआ है। और आमेर का किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपनी वास्तुकला के लिए विशेष पहचान बनाने वाला ये किला शिला माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ शीश महल और लाइट एंड साउंड शो को देखने भी बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे मुगले आजम, जोधा अकबर, भूल भुलैया और बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। ये महल, किले और मंदिर जयपुर की शान है और इन्हें देख पाना हर टूरिस्ट के दिल का वो अरमान है जिसे वो पूरा करना चाहता है। यहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे सिसोदिया रानी गार्डन, बिरला मंदिर, कनक वृंदावन, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गलताजी मंदिर और सरगासूली टावर, जिन्हें देखना भी मिस नहीं किया जाना चाहिए। जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है खारे पानी की सांभर झील, जहां रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यहाँ बनने वाला नमक भारत के लगभग 9% नमक की पूर्ति करता है। यहाँ नमक बनने का प्रोसेस देखने हजारों टूरिस्ट आया करते हैं, यानी ये भी इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट ही है। राजस्थान की इस राजधानी गुलाबी नगरी की ही तरह इस राज्य में और भी कई रंग बिरंगे रंगों की छटा बिखेरने वाले शहर हैं जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे उदयपुर जो व्हाइट सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान के दक्षिण में स्थित उदयपुर अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर को उदयपुर नाम मिला। यहाँ मौजूद फतेह सागर झील, पिछौला झील और स्वरूप सागर झील इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसी के चलते उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। झीलों के अलावा इस खूबसूरत शहर में लेक गार्डन पैलेस यानी जग मंदिर भी है, जो पिछौला झील पर एक द्वीप पर बना महल है। माना जाता है कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट ताजमहल के निर्माण के लिए जग मंदिर के डिजाइन से ही इंस्पिरेशन ली गई थी। इस पैलेस के अलावा यहाँ दूध तलाई, सहेलियों की बाड़ी, मानसून पैलेस, सुखाड़िया सर्कल और गुलाब बाग जैसी कई देखने लायक जगह है। जयपुर के बाद टूरिज्म के मामले में उदयपुर दूसरे नंबर पर है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, लोकेशंस और प्लेसेस टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है
दुनिया की दूसरी लंबी दीवार उदयपुर के पास स्थित कुंभलगढ़ किले की है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है, जो किले को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए बनाई गई थी और इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये किला इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ मेवाड़ के महान और शूरवीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और अब आगे राजस्थान की फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की इस लिस्ट में अगला नाम है पीले रंग में चमकते थार रेगिस्तान से घिरे जैसलमेर शहर का, जिसकी स्थापना का संबंध रावल जैसल से है, इसलिए इस शहर को जैसलमेर नाम दिया गया। थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित एक विशाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये किला स्वर्ण महल और सोनार किला भी कहलाता है। भारत के सबसे बड़े जीवित किले में लगभग 5000 लोग रहते हैं। शान से खड़े अपनी कहानी बयान करते हुए इस किले के अलावा जैसलमेर में पटुओं की हवेली, बड़ा बाग और गड़ीसर झील जैसे और भी बहुत से शानदार नजारे हैं। तो आस्था का केंद्र माना जाने वाला तनोट माता मंदिर भी है, जिसके प्रति भारतीय सैनिकों का यकीन है कि युद्ध के समय तनोट माता ही उनकी रक्षा करती है। आज भी इस मंदिर में 450 तोप के गोले रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर आस्था से भरा एक नया अनुभव होता है। वैसे यहाँ के रेगिस्तान में जीप टूर और कैमल सफारी भी आपको एकदम नया अनुभव दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ये रेगिस्तान आपको और भी बहुत से सुनहरे अनुभव जमा करने का मौका देता है, जैसे कि थार रेगिस्तान के किनारे पर स्थित जोधपुर शहर से मिलने वाले अनोखे अनुभव। इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है और सन सिटी भी। इसकी स्थापना राव जोधा ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस शहर को अपना नाम जोधपुर मिला। इस खूबसूरत शहर में ऊंची पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ किला बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ टूरिस्ट खास तौर पर तोप के गोले के निशान देखने आते हैं। ये किला अपने मजबूत गढ़ों, मोटी दीवारों और विशाल दरवाजों की वजह से भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है और भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में भी इसका नाम शामिल है। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस भी बेहद खूबसूरत कला का सुंदर नमूना है। आज भी ये शाही परिवार का निवास स्थान है और वर्ल्ड के सबसे बड़े शाही निवासों यानी रॉयल रेजिडेंस में से एक भी है। इस शहर में मौजूद सफेद संगमरमर से बना एक स्मारक है जसवंत थाड़ा, जो नक्काशीदार बुर्ज और सुंदर गुंबद के लिए जाना जाता है और इसे राजस्थान का ताज महल भी कहा जाता है। इन फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा जोधपुर आकर कायलाना झील और बाल समंद झील को देखना और कैमल सफारी का मजा लेना एक टूरिस्ट की विश लिस्ट में शामिल होता है। वैसे इस लिस्ट में रावण मंदिर भी शामिल हो सकता है, जो जोधपुर के पास मंडोर में स्थित है और इस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। जोधपुर के नजदीक स्थित पोखरण भी बहुत ही खास जगह है, क्योंकि ये भारत के इतिहास में उस स्थान के रूप में अंकित है जहां भारत ने साल 1974 और 1998 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। जोधपुर के इतने खूबसूरत ऐतिहासिक और अनोखे स्थानों के बाद थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद बीकानेर के पास भी बहुत कुछ है बयान करने के लिए। राव बीका ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा। ये शहर न केवल अपनी बीकानेरी भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर स्थित जूनागढ़ का किला भी इस शहर की एक खास विशेषता है। इस किले की वास्तुकला में मुगल, गुजराती और राजपूत शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इस शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर करणी माता का मंदिर है, जो अपनी वास्तुकला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि साथ ही 25,000 से ज्यादा चूहों का घर भी है।
इन काले और सफेद चूहों को करणी माता की संतान माना जाता है और इस मंदिर की प्रथा के अनुसार यहाँ दूर दूर से दर्शन को आए भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला पर मुगल शैली का प्रभाव दिखता है और इस मंदिर के दर्शन के अलावा बीकानेर में गजनेर पैलेस, लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मी निवास पैलेस और रामपुरिया हवेली भी देखने लायक जगह है और रात में की जाने वाली कैमल सफारी भी बहुत ही खास है। इसके बाद राजस्थान का एक और खूबसूरत शहर है अजमेर, जिसे चौहान राजा अजय राज सिंह ने बसाया था और वहीं से इसे अपना नाम मिला। यहाँ प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह है जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध मजार है। यहाँ दुनिया भर से हर धर्म के लोग आस्था के साथ आते हैं और मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा अजमेर मंसूरी जी की नसियां, अकबर का महल और म्यूजियम, नरेली जैन मंदिर जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और उदयपुर की ही तरह अजमेर में भी झीलें हैं जिनमें से फॉय सागर झील और आना सागर झील काफी मशहूर है। अजमेर के पास ही स्थित है पुष्कर शहर जो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ भारत के 5 पवित्र सरोवरों में से एक माना जाने वाला पुष्कर सरोवर है और भारत में मौजूद ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी यहीं पर है। इसलिए इसकी पहचान एक तीर्थ स्थल के रूप में ज्यादा है। और हाँ, यहाँ लगने वाला पुष्कर कैमल फेयर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल फेयर कहलाता है, जिसे देखने हर साल टूरिस्ट का सैलाब उमड़ता है। इस तीर्थ स्थल के बाद अगर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन के बारे में हम जानें तो वो है माउंट आबू। सिरोही में स्थित ये फेमस हिल स्टेशन न केवल नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है बल्कि यहाँ आकर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को देखने के लिए भी टूरिस्ट एक्साइटेड रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर संगमरमर का बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है जो अपनी लाजवाब कलाकारी और नक्काशी से हैरानी में डाल देता है और नक्की झील को देखने का अनुभव भी बहुत ही खास होता है क्योंकि राजस्थान की इस सबसे ऊंची झील का पानी सर्दियों में जम जाता है जिसे देखने पर लगता है जैसी कोई चादर बिछी हो। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसे नक्की झील नाम मिला। राजस्थान में हर जिला, हर शहर अपनी अलग कहानी, किस्से और खूबियां लिए हुए हैं और यहाँ बस कुछ चुनिंदा शहरों का जिक्र भर ही हुआ है। और अब अगर राजस्थान की शान माने जाने वाले और इस राज्य को एक अलग और खास पहचान दिलाने वाले किलों के बारे में जाना जाए तो इनमें आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़ के किले तो शामिल हैं ही, साथ ही रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और गागरोन किले भी बहुत खास है। रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। ये चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया बहुत ही खूबसूरत और विशाल किला है। इस तक पहुंचना दुश्मनों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। यहाँ स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही यहाँ पर स्थित पुष्प वाटिका, गुप्त गंगा, बादल महल, दिल्ली दरवाजा और जैन मंदिर भी टूरिस्ट के लिए विशेष जगह है। और चित्तौड़गढ़ किला जो राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है, उसका जिक्र भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा किला कहलाता है। इस किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ भी मौजूद है, तो यही किला दर्द का गवाह भी है क्योंकि ये विशाल किला रानी पद्मिनी, रानी कर्णवती और फूल कंवर के जौहरों का गवाह भी रहा है। ये किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसी में अगला किला है गागरोन का किला। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित ये किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जलदुर्ग भी कहा जाता है। ये उत्तरी भारत का अकेला ऐसा किला है जो बिना नींव के खड़ा है। इन किलों से सजे राजस्थान में बहुत से विख्यात मंदिर भी हैं, जो गहरी आस्था का केंद्र है और जिनके दर्शन करने श्रद्धालु विदेशों से भी आया करते हैं।
ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। बस उन्हीं में शामिल कुछ और प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर हैं। उदयपुर का एक लिंगजी मंदिर और अंबिका माता मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, करौली का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर और जैसलमेर का रामदेवरा मंदिर आदि। मंदिरों से सुशोभित आस्था से भरे इस राजस्थान में वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ भी भरपूर है। यहाँ पौधों और पेड़ों की लगभग 480 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस राज्य का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बक, चिंकारा, एशियाटिक वाइल्ड कैट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मार्श क्रोकोडाइल जैसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को देखा जा सकता है। वैसे राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और राज्य पशु चिंकारा है। और अगर आप भारत के नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर को देखना चाहते हैं तो इसके लिए सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क बेस्ट स्पॉट माना जाता है। और बर्ड लवर्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क बेस्ट डेस्टिनेशन है, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक फेमस बर्ड सेंचुरी है, जहां पर विलुप्त होने की कगार पर खड़ी बर्ड स्पीशीज को देखा जा सकता है, जैसे साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। इन नेशनल पार्क्स के अलावा राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क, कोटा का मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए ये नेशनल पार्क्स विजिट करना भी यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप फेस्टिवल्स को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान त्योहारों और मेलों से सजा स्टेट भी है। यहाँ ब्रज की होली, मेवाड़ महोत्सव, मारवाड़ उत्सव, तीज उत्सव, पतंग महोत्सव, गणेश चतुर्थी, गणगौर, मुहर्रम और ईद जैसे बहुत से त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बहुत से प्रसिद्ध मेले भी आयोजित होते हैं, जैसे खाटू श्याम जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, रामदेवरा मेला और केला देवी मेला। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुष्कर के ऊंट मेले के अलावा भी बहुत से प्रसिद्ध पशु मेले आयोजित होते हैं, जैसे नागौर का रामदेव पशु मेला, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला और पर्वतसर का वीर तेजाजी पशु मेला। मेलों और त्योहारों का भरपूर आनंद लेने वाला ये राजस्थान अपनी लोक कला को भी खुद में संजोए हुए है। जहाँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश यहाँ का राजकीय गीत है, वहीं प्रसिद्ध घूमर यहाँ का राजकीय लोक नृत्य है। इतना ही नहीं, यहाँ का कालबेलिया नृत्य भी पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुका है। इसलिए इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। यहाँ का पहनावा भी अपने आप में खास है और पुरुषों के लिए पहनावा पगड़ी, अंगराखा, धोती और पजामा है, तो महिलाओं के लिए राजस्थान की पारंपरिक पोशाक घाघरा, चोली और ओढ़नी है। यहाँ का जोधपुरी कोट राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की प्रसिद्ध पोशाक माना जाता है। राजस्थान की फड़ और पिछवाई चित्रकारी भी बेहद प्रसिद्ध है और ये राज्य सदियों से अपने बेहतरीन आभूषणों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का स्वादिष्ट और जायकेदार खाना और यहाँ की शॉपिंग भी बेहद खास होती है। राजस्थान आने वालों को यहाँ का दाल बाटी चूरमा, मिर्ची बड़ा, मावा कचौड़ी, कैट सांगरी का साग, घेवर और बीकानेरी भुजिया का स्वाद जरूर लेना चाहिए। और यहाँ के बाजारों की सैर करते समय ब्लू पॉटरी, रंग बिरंगी जूतियाँ और हैंडीक्राफ्ट का बेहद खूबसूरत सामान जरूर खरीदना चाहिए। इनके अलावा राजस्थान के कपड़े भी बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, लहरिया, कोटा डोरिया और बंधेज के कपड़े जो राजस्थान की पहचान माने जाते हैं और एक पर्यटक के लिए किसी सौगात से कम नहीं होते। राजस्थान के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि ये राज्य अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। इसका इतिहास, इसकी अपनी संस्कृति, कला, जायका और खुश मिजाज जनजीवन, अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाने वाले राजस्थान की एक और सौगात जैसी है
पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जो दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन्स में से एक है। ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन को साथ लेकर चलने वाली, अपने मेहमानों को राजसी अनुभव देने वाली ये ट्रेन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर जैसे प्रसिद्ध शहरों की यात्रा करवाती है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को राजस्थान के सारे रंग एक साथ दिखाने के लिए जानी जाती है। और जो टूरिस्ट राजस्थान को फुर्सत से करीब से देखना और महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट सीजन अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। और भारत के इस राज्य तक पहुंचने के लिए आसानी से फ्लाइट, ट्रेन या बस का रूट लिया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? भारत के इस अनोखे इतिहास की कहानियों से भरपूर राज्य राजस्थान की सैर पर जरूर आइए और समेट लीजिए हर एहसास और अनुभव अपने अंदर। और इसी के साथ राजस्थान पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री पूरी हुई, लेकिन आप राजस्थान को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा और हम आपसे धन्यवाद।